हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एकदम शुरू से सीखेंगे। तो इसमें देखिए मस्त मस्त प्रश्न ऐड किए हुए हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखोगे, सारी चीज़ें आप आराम से समझ पाओगे। तो अगर सीखना है भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, फिर इसके बाद भिन्न का जोड़ का गुणा, भाग, घटाव एक में यानी मिक्स प्रश्न कैसे बनाते हैं, वो सारे प्रश्न लिखे गए हुए हैं समझाने के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आप समझ पाओगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये तुमने ठानी है। चलिए अब यहाँ पर जोड़ का शुरुआत करते हैं। भिन्न का जोड़ का शुरुआत कैसे होता है, तो इसमें देखिए मिश्र भिन्न का जोड़ भी रखा गया हुआ है। एक ही वीडियो में सारा सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। भिन्न का जोड़ है, हमेशा देखो अगर कोई भी भिन्न इस तरह से लिखा हुआ है 2/5 के रूप में, भिन्न के रूप में, तो ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। बातें समझ में आ रही हैं? अगर कोई भी भिन्न इस तरह से लिखी हुई है तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसका मतलब 2 अंश है, 3 हर है, 4 अंश है, 3 क्या है? हर है। चलिए बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, जब उसका हर बराबर होता है तो हम अंश को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अगर हर बराबर है, बीच में घटाव का चिन्ह है, तो अंश को घटा लेंगे। अब यहाँ पर हर बराबर है, बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो अंश को जोड़ेंगे। 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हर आपका क्या है? बराबर है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेना, 6/3। 3 से 6 को काटो, 3 1 3, 3 दूना 6, तो आएगा कितना? 2/1। 2/1 को हम क्या? 2 लिखेंगे। अगर कहीं पर 5/1 लिखा है तो इसे हम लोग 5 लिख लेंगे। अगर कहीं पर 8/1 लिखा है तो उसे हम लोग 8 लिख लेंगे। अगर कहीं पर 8 लिखा है तो उसे हम 8/1 लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 5 लिखा है तो इसे हम 5/1 लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? सारी चीज़ें आपको सिखाते हुए चल रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए, तभी ना भरपूर नॉलेज आप सीख पाओगे। अब यहाँ पर देखो 3/5 धन 2/10 लिखा हुआ है। भिन्न का क्या है? जोड़ है। भिन्न का जोड़ है, लेकिन हर क्या है? बराबर नहीं है। तो 5 और 10 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 तरीके से कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो या एलसीएम विधि से कर लो। हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। 5 1 के 5, 5 दूना 10। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2। इसमें देखिए सिर्फ हमको इसको निकालने की आवश्यकता होती है। नियम कानून से आप करो तो भी, ना करो तो भी, लेकिन जब एलसीएम निकालने को कहा जाता है कि 5 10 20 का एलसीएम निकालो, तब क्रम वाइज उसको भाग दे के निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर 5 दूना 10 आ गया, यानी 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 10। तो हम इस तरह से बटे का चिन्ह लगाकर 10 लिखेंगे। 5 से 10 को में भाग देंगे, 5 दूना 10। जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करेंगे। तो 5 से 10 में भाग दिए, 5 दूना 10 2 बार में, तो उसका जितनी बार में जा रहा है तो उसका गुणा उसके अंश में, 3 दूना कितना हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। अब 10 से 10 को काटोगे, 10 1 के 10 एक बार में कटा है, तो 1 का गुणा उसके अंश में करोगे, 2 1 के कितना होगा? 2 ही होगा। बातें समझ आई? ये आपको समझाने के लिए किए हुए, इसको लिखना उखना मत। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए अब सवाल को हम क्या करते हैं? लगा लेते हैं। 6 2 कितना हो जाएगा बाबू? 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बटे में 10 है, 10 लिखो। 8 और 10 को काटो, किससे कटेगा? 2 से। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 4/5 आया, तो 4/5 यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, इसको हम लोग इसी तरह से निपटा देंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं, छोटा सवाल लेते हैं। 3/5 धन 2 कितना ले लेते हैं? 4। हर आपका बराबर नहीं है, हम क्या करेंगे? जब हर बराबर नहीं है तो या तो 5 और 4 का एलसीएम ले लो, या तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना? 12। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता रहे हैं, और ये क्या था? ये आपका एलसीएम मेथड से था। अब 4 3 12, 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूना कितना? 10 हो गया। 5 का गुणा 4 में कर लो, 5 का गुणा 4 में करोगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। 12 और 10 को जोड़ लो, 12 और 10 को जब जोड़ोगे तो 10 10 20 2 कितना हो जाएगा? 22। 22 बटे कितना है? 20 है। अब ये किससे कटेगा? 2 से। 2 11 में 22 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो 2 10 में 20 हो जाएगा। 11 बटे कितना आ चुका है? 10। बातें समझ में? तो 11/10 आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा, हमेशा इसको इसी तरह से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। मस्त प्रश्न है, धाकड़ प्रश्न है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, काहे की चिंता। अब यहाँ पर 2 सही 3/4 है, प्लस 4 सही 5/2 है। जैसे लिखा जाए 2 सही 3/6, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो जब भी मिश्र भिन्न का जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, गुणा आ जाए, भाग आ जाए,
तो उसे हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं। साधारण भिन्न में कैसे बोलने का मतलब, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ देंगे, 6 का गुणा करते हैं किसमें, 2 में, 6 दूना कितना हो गया, 12 हो गया। अब जितना आता है उसको हम उसके अंश में जोड़ देते हैं, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बटे में क्या था, बटे में 6 था तो बटे में 6 लिख लो, 15 बटे 6, ये क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न हो जाएगा। तो जब भी मिश्र भिन्न दिया रहेगा तो उसे हमेशा साधारण भिन्न में लिखकर क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था, आप एक्सपोर्ट क्यों हो रहे हो? अरे भाई, ओहो, गजब की नौटंकी फैलाया है। नाम तुमको कुछ किए न टच किए, तब क्यों प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो रहे हो? चलो खत्म हो गया। चलो अब इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर 2 सही 3 बटे 4 है, तो 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूना 8, 8 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बटे में क्या, 4 लिखेंगे, प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौके 8, 8 में हम 5 जोड़ देंगे, 8 5 कितना होता है, 13 होता है। बटे में 2 है तो 2 लिख लो। अब ये 4 है, ये 2 है, साधारण भिन्न में लिख लिए। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या नॉर्मल 4 और 2 का एलसीएम ले लो। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 का गुणा 11 में करोगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। 4 का गुणा 13 में करोगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 हाथ लागे 1, 4 1 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगा लो, 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा। इनको हम आराम से जोड़ लेते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बटे में 8 है, 8 लिख लो। अब ये देखिए किससे कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 3 6 हो जाएगा, और बन जाएगा ये कितना, 14, 2 7 14 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। 37 बटे 4 आया तो 37 बटे 4 कटेगा नहीं, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी बभनी ऐसा सवाल पूछे भैया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं? तो मैंने आपको मिश्र भिन्न का जोड़ अच्छे से बता दिया। अब चलिए मिलेगा आपको भिन्न का घटाव। क्या मिलेगा? भिन्न का घटाव मिलेगा। तो भिन्न का घटाव में क्या नियम होता है? सेम नियम जैसे भिन्न का जोड़ में रहता है, उसी तरह से सेम नियम भिन्न के घटाव में भी रहता है। हर बराबर है तो अंश को हम घटा लेंगे। 8 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 2 बटे कितना लिखा जाएगा, 10, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 1 बटे 5 है तो 1 बटे 5 है तो 1 बटे 5 इसका उत्तर होगा। लेकिन अगर 5 बटे 1 आया होता तो इसे हम 5 लिख देते। बातें समझ में आई? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 1 बटे 6 आया है तो इसे हम 1 बटे 6 ही लिखे रहेंगे, लेकिन अगर 6 बटे 1 आया होता तो इसे हम लोग 6 लिख सकते हैं। अब सब कुछ समझ में आ गया होगा बालकन आपको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 12 बटे 6 माइनस 2 बटे 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। एलसीएम निकालना आना चाहिए सभी लोगों को, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी ऐसे सवाल को कर सकते हो। 3 का गुणा 12 में करो, बांटते हैं कितना हो जाएगा, 36। और 6 को गुणा 2 में कर लो, 6 दूना 12, बटे का चिन्ह लगाओ, 6 को गुणा 3 में करो, 6 3 18। इसको सॉल्व करोगे, 36 में से 12 घटा लो, 6 में से 2 गया कितना जाएगा, 4, और यहाँ पर 3 में से 1 गया कितना जाएगा, 2, बटे में कितना है, 18 है। अब ये देखो 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 नहीं, अब इसको हम 2 से काटते हैं, 6 से काटेंगे कट जाएगा, 6 3 18, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 4 बटे 3 आया है तो 4 बटे 3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बस पहाड़ा वाड़ा याद रहे तो मन करता जाएगा, फटाफट करता जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है भिन्न का एक क्या है, घटाव है, मिश्र भिन्न का घटाव। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 12 1 के 12, 12 का गुणा 1 में करो, 12 1 के 12, 12 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 18 बटे 12 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाओ, 6 को गुणा 2 में करो, 6 दूना 12, 12 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हर बराबर नहीं है, 12 और 6 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 और 6 का एलसीएम निकालोगे 12 आएगा। इसका 12 से 12 में भाग दोगे तो 12 1 के 12, तो 1 का गुणा हम 18 में करेंगे तो 18 ही होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आए, जैसे आपने एलसीएम निकाला 12 है और हर भी 12 है, तो जो अंश है उसी को लिख लिया करो। 6 से 12 काटो, 6 3 कितना हो जाएगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 बार में कटा, उस 2 का गुणा उसके अंश में करो, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसको सवाल को सॉल्व करो, 18 माइनस 26 कर लो, तो 26 में से 18 घटाना, तो 8 8 16 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा कितना, 1, 1 में से 1 गया कितना, 0। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, बटे में 12 है तो 12 लिख लो। अब इसे काट दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 2 बटे 3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? जब भी सवाल ऐसा पूछा जाएगा इसी तरह से करिएगा, वरना दिक्कत में आ जाओगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब हमको मिलेगा भिन्न का गुणा। सबसे मजा आता है भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग करने में। इससे ज्यादा मजा कहीं आता ही नहीं है, सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसमें बस
मार धाड़ लड़ाई कटा पीटी यही सब मिलेगा। जैसे देखो 20/10 है गुणे 12/5 है, बस इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, चालाकी दिखाना पड़ता है। जितना ज़्यादा चालाक होगे पता चल जाएगा इसको करने में। जब अगर आसानी से कर लोगे तो समझ लो आप बहुत चालाक हो, अगर नहीं कर पाओगे समझ लो चालाक कम हो, चालाक बनना पड़ेगा। अब देखो 20/10 है, अब हम क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे, बच जाएगा 2/1, संख्या छोटा हो गया। अब यहाँ पर 12/5 है, कटेगा नहीं, और 2/1 है, कटेगा नहीं। हम क्या करेंगे तब 2 का गुणा 12 में कर लेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बटे में 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 1 के 5, 24/5 इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब इसका नियम कानून आपको बता देते हैं फटाफट। इसका नियम कानून होता है संख्याओं को हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये ऊपर नीचे काट सकते हो। संख्याओं को हम तिरछा काट सकते हैं, 10 से अगर 12 कटता तो काट देते, 5 से 20 कटता तो काट देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या करते हैं इनको सीधा सीध नहीं काटते, यानी 10 से 5 को नहीं काटोगे। 10 से 5 क्यों नहीं काटोगे? क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है, 10 का गुणा 5 में कर सकते हो, ना कि भाग दे के काट सकते हो। बातें समझ में? चलिए अगला प्रश्न करते हैं, सब समझ में आएगा। कहाँ परेशान हो रहे हो? अब यहाँ पर 2 सही 3/5 है। अच्छा, अभी ये मिश्र भिन्न का गुणा बाद में बताते हैं। एक सवाल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेता हूँ 50/20 गुणे 10/कितना लेता हूँ 30 गुणे क्या 15/कितना ले लेता हूँ 6। अब ये भिन्न का गुणा है, इसको कैसे किया जाएगा? अगर 20 से 15 कटने लायक है तो हम काट देंगे, नहीं कटने लायक है तो नहीं काटेंगे। यहाँ पर देखो हम ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए 50/20 है तो 0 से 0 काट देंगे, 10/30 है तो 0 से 0 काट देंगे, 15/16 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या शायद किसी से कटे न। हाँ, अब हम क्या करेंगे इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 1 के 5, फिर 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बटे 2 3 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 3 6 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब ये 25/12 किसी से नहीं कटेगा, यही क्या होगा उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए 2 सही 3/5 गुणे 3 सही 2/4 गुणे 2 सही 1 बटे कितना अच्छा है। सबसे पहले इसको क्या करोगे बाबू साधारण भिन्न में बदलोगे। अब हम क्या करेंगे 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, गुणे 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 14 बटे कितना हो जाएगा 14 बटे हमारा 4 हो जाएगा, कितना 14/4 गुणे 2 सही 1/6 है, 6 दूना 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, 6 दूना 12 1 कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। अब ये साधारण भिन्न में है, अगर कोई भी संख्या किसी से कट रहा है तो काट दो। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगा, चलिए कटवाते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। अब यहाँ पर 6 से 14 को काट देते हैं, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 सते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो किसी से क्या हो कटे। तो जब कोई किसी से कट ही नहीं रहा था क्यों फालतू में हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर 13 गुणे 7 कर लेते हैं, 13 गुणे 13 पहले कर लेते हैं। 13 गुणे अगर आप 13 गुणे 13 करते हो तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 1 कितना हो जाएगा 3 1 3 कितना हो जाएगा 3 1 कितना 9 3 3 6 1 169 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 13 गुणे 13 करोगे कितना हो जाएगा 169 में 7 से गुणा कर लो। जब 7 से गुणा करोगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। हासिल आपका कितना बचेगा 6, 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बचेगा 4 बच जाएगा। फिर इसके बाद 7 का गुणा 1 में करो, 7 1 के साथ 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, बटे का चिन्ह लगाओ। फिर यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और 20 का गुणा 3 में कर लो, 20 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसको इसी तरह से करिएगा, फटाफट से नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है देखिए भिन्न का गुणा है, काफी मस्त प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इस 10 से 10 काटना हो तो बेहिचक काट दीजिएगा, आपके घर का खेती है। इस 8 से इस 8 को बेहिचक काट दीजिएगा। और कुछ काटना चाहते हो 5 से हम 20 को काटना चाहते हैं, 5 1 के 5 5 चौके 20 आराम से काट देंगे, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो 4 से हम 50 को काट सकते हैं, अगर कटने लायक है तो क्यों नहीं काट सकते हैं। तो कटेगा कि नहीं कटेगा, ना कटेगा भाई, डायरेक्ट तो ना कटेगा। 2 से काटो 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसको काटो 2 दूना 4 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये किसी से नहीं कटेगा और ना कोई किसी से कटेगा, क्योंकि ये भी कर चुका है, ये भी कर चुका है, ये भी कर चुका है। तो काटोगे किससे, जब कोई बचेगा तब ना लड़ोगे, अकेले बचोगे तो जीत जाओगे। अब यहाँ पर देखो 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना कितना हो जाएगा बबनी 8 हो जाएगा। इधर सब कुछ कट ही चुका है, बटे में 25 बचा है तो 8 बटे 25 इसका क्या होगा उत्तर होगा।
अगर मान लो कोई कुछ छूटा हो तो आप भी गुणा करके उसको सही कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। इतना जब सिखा दिए तो तीर कमून चलाना तो जान ही गए होगे। चलिए 8/6 भागे 2/3 है, भिन्न का भाग आपके सामने आ चुका है। बहुत मस्त चीज होता है, बस इसमें नियम याद रहे वरना फटाक से गलती कर दोगे। इसका नियम होता है बाबा कि 8/6 तो 8/6 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न पलट जाएगी, 2/3 है तो 3/2 लिखा जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम भिन्न का गुणा बन चुका है, जैसे भिन्न का गुणा करते हैं उसी तरह से इसको काटेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 से 8 को काटेंगे, 2 के 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 के 2 2 दूना 4 हो जाएगा। अब नीचे सब कुछ कट ही चुका है, ऊपर भी सब कुछ कट चुका है, बचा है 2 बटे नीचे 1 बच जाएगा 1, 2/1 को हम क्या 2 लिख सकते हैं, यही प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न से मुलाकात करा देते हैं। 8/6 है, 8/6 तो हम 8/6 लिखेंगे, क्यों कष्ट करेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 2/3 लिखा, 2/3 लिखा जाएगा। फिर से भाग का चिन्ह गुणे में बदला जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 4/6 लिखा जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है। जो चीजें जिससे कट रही हैं आराम से काट पीट के सरल कर लो। जैसे देखो हम 4 से 6 को काट दें या 6 से 8 को काट दें या 2 से 6 काट दें, तो 2 के 2 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4/6 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी चीज किसी से कटने वाला नहीं है, तो जब कटने वाला नहीं है तो 8 का गुणा 2 में कर लो, 8 दूना 16 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 16/27 आपका क्या होगा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2 प्रश्न और बचा हुआ है, 10 11 12 सॉरी 3 प्रश्न, 2 सही 3/5 भागे 1 सही 6/10 लिखा हुआ है। कैसे करोगे, आराम से कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, इसको अभी इस तरह से ना करके भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बदलाओ। क्यों, क्योंकि अगर ये मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलो तब सवाल को सॉल्व करो। ये 13/5 भागे 10 1 10 6 कितना हो जाएगा 16/10 1 10 6 16/10 हो जाएगा। अब इसे आप साधारण भाग बन चुका है, इसे आप आराम से सॉल्व करो। 13/5 है 13/5 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 16/10 है तो 10/16 लिखा जाएगा। अब जो चीज जिससे कटने लायक है तो हम काट पीट के क्या कर लेंगे सरल कर लेंगे। जब सरल कर लेंगे तो सरल हो जाएगा। कैसे, 5 1 5 5 दूना 10, अब 2 से 16 काटो, 2 के 2 2 8 16। अब यहाँ पर 1 कट चुका है, बचा है 8, ये भी कट चुका है, ऊपर 13 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा और यही लल्ला आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा आप इसी तरह से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें देखिए भिन्न का गुणा है, भाग है, जोड़ है, घटाव है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो थोड़ा मजा कम आता है, लेकिन सवाल लगाओगे तब मजा आएगा। चलिए प्रश्न को लगा लेते हैं दूसरे कलर से। जब दूसरे कलर से लगाते हैं देखते हैं मजा आता है कि नहीं। 2 बटे कितना है 2/3 है तो 2 बटे बाबू 3 लिखो, गुणे 6/4 है तो 6/4 लिखो। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है तो गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 3/5 है तो 5/3 लिखा जाएगा, प्लस 2/3 माइनस 6/4 तो 6/4 लिखो। अब इसका नियम होता है, क्या होता है, सबसे पहले भाग को फिर गुणे को फिर जोड़ को तब घटाव को सॉल्व करते हैं। मिश्र संक्रियाओं का नियम पढ़े हो कि नहीं, भागु जोघा लियो घटाए, तो भाग गुणा जोड़ घटाओ, सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। अब यहाँ पर भाग हो चुका है, अब हम लोग गुणे को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये भी गुणा है ये भी गुणा है, हम देखते हैं संख्याएं किस एक दूसरे से कट रहे हैं कि नहीं। तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 1 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 से 2 काट देंगे। अब कोई चीज किसी से नहीं कटेगा, ये भी पूरी तरह से कटा है, ये भी पूरी तरह से कटा है, 5 ऊपर क्या बचेगा 5 बचेगा, तो हम क्या करेंगे ऊपर हम लोग 5 लिख लेंगे। नीचे देखिए क्या बचा है, ये भी कटा है ये भी कटा है, नीचे 3 है तो 3 लिख लेंगे, 5/3 धन 2/3 है तो 2/3 लिखो, माइनस क्या है 6/6 माइनस 6/6 लिखो। अब देखो 6/6 जो है ये भी कट जाएगा, कैसे, लेकिन सबसे पहले हम जोड़ को सॉल्व करेंगे, घटाव को साइड में किए रहेंगे, या इनको एक साथ भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे 3 और 3 और 6 का एलसीएम ले लो, लेकिन ऐसा मत करना गलती कर दोगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। 5/3 धन 2/3 को पहले सॉल्व करो। क्या कहते हैं यार उसको, बाई चांस या कुछ और कहते हैं, बाई चांस या हर क्या है बराबर है, तो हम आसानी से जोड़ लेंगे। अगर बराबर नहीं होता तो मत्था पाची करके एलसीएम लेते, तब बराबर करते, तब घटाओ जोड़ होता। तो यहाँ पर हर बराबर है तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, हर बराबर है तो 3 लिख लो, माइनस 6/6 तो माइनस 6/6 लिख लो। अब आराम से घटा लो। अब आराम से जब घटाओगे तो देखो
ये 6 है, ये भी 6 है, तो एक बार में कट जाएगा, 6 के 6, 6 के 6, 7/3 माइनस 1/1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 1 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, बटे में 3 1 के 3 हो जाएगा। अब 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 4, और बटे में 3 है तो बटे में 3 लिख लो, 4/3 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब समझ में आ गया तो क्या दिक्कत है। अब अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें सिर्फ मैं गुणा रहूंगा, भाग रहूंगा, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले भाग वालों को सॉल्व करते हुए चलो। 8/6 गुणे कितना, 6/12, भाग का चिन्ह गुणे में, सामने वाली भिन्न पलटा, 5/20 गुणे कितना, 10/30। इसके बाद भाग का चिन्ह गुणे में, सामने वाली भिन्न उल्टा, 10/15। और लगा लो, जो कटने लायक है काट पीट कर सरल कर लो। जैसे देखो इससे कट जाएगा आराम से, और क्या हो जाएगा, कट जाएगा भैया। 5 से हम 20 को काट देंगे, 5 1 के 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। और ई कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और ई देखो 6 से 6 कट जाएगा आराम से। और 4 से 8 कट जाएगा, 4 से 4 1 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और 2 से 12 कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। और कोई चीज कट रहा है, ई 2 से क्या हो जाएगा, ओहो माइक हमारा गिर गया, माइक गिर गया भाई साहब, रुको। अब इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लिपा पित्ती हो गया है। अब यहाँ पर अरे यार हम कुछ भूल गए का, ये दू वाला बचा था कि नहीं, लो माइक गिर गया। अब पता नहीं चल रहा है कि इसको किससे काटवा रहे थे। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 हो गया था। चलो इस 2 से हम शायद इस 6 को काटना चाह रहे थे। 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ तक क्या करना, आप खुद से गुड़ा उड़ा करके देख लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने सब कुछ बता दिया हुआ है। वो तो माइक नीचे गिर गया, नहीं तो हमको पता चल जाता काट रहे कि नहीं। हम भूल गए हैं, क्या पता हम पहले से 2 से किसी को काट दिए हो। तो इसका गुड़ा आप लोग कर लीजिएगा। बस अभी मैं जितना कर रहा हूँ, अगर वो गलत है या सही है, इसको सही करना। यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, सब कुछ कटा है। यहाँ पर सब कुछ कटा है, बचा है 3। यहाँ पर 3 बचा है। यहाँ पर सब कुछ कटा है, यहाँ पर 3 बचा हुआ है। यहाँ पर क्या 3 बचा हुआ है, और यहाँ पर भी 3 बचा हुआ है। ऊपर सब कुछ लेकिन कट चुका है। तो जब ऊपर सब कुछ कट चुका है, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। नीचे देखिए क्या आएगा, 3 का गुणा 3 में करोगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 1/27 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इसको जरा ध्यान से देख लेना। लास्ट प्रश्न था, माइक्रोवेव का भी गिरना था का। चलिए मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो आपसे पढ़ने लिखने के बारे में पूछते हैं कि भाई चलो पढ़ा लिखा जाए, डिस्कशन करते हैं। मिला जाए तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, और नहीं तो आप खुद पढ़ रहे हो ना, क्या दिक्कत है। अब 10 जने को बताओगे तो भी अच्छा है, नहीं बताओगे तो भी अच्छा है, बस आप पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।